जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे, जहाँ पे हम लोग NCERT मैथ का अध्ययन कर रहे हैं और वर्तमान में क्लास 10th का 8th चैप्टर त्रिकोणमिति का परिचय हम लोग पढ़ने वाले हैं। हम लोग त्रिकोणमिति के बेसिक अध्ययन को आज सीखेंगे, उस पे कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं त्रिकोणमिति होता क्या है। उससे भी पहले हम लोग जानते हैं त्रिकोणमिति की गणित में स्थिति क्या है। वास्तव में वैज्ञानिकों, गणितज्ञों का मानना है, दार्शनिकों का मानना है कि त्रिकोणमिति का अस्तित्व जो है गणित के मिडल भाग में माना जा सकता है। मतलब जैसे आप देखते हो कि J.F. हेवर्ट जो कि महान गणितज्ञ थे, उन्होंने कहा है कि संभवतः त्रिकोणमिति के अतिरिक्त गणित की कोई ऐसी शाखा नहीं जो उसकी मध्य स्थिति को ले सके। मतलब त्रिकोणमिति को क्या कहा जा सकता है कि गणित का बीचला भाग कहा जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे त्रिकोणमिति कहते किसको है। त्रिकोणमिति हम कहेंगे किसको, तो गणित का वैसा भाग जिसमें हम किसी त्रिभुज के कोण तथा उनके भुजाओं के बीच के संबंध के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, त्रिकोणमिति कहा जाता है। इसी को इंग्लिश में हम कहेंगे दैट पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। किस में रिलेशन पढ़ते हैं, एंगल और साइड के बीच में रिलेशन पढ़ते हैं। तो अब देखिए कि त्रिभुज में होता क्या सब है। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं, सपोज कीजिए कि यह एक ट्रायंगल है। सपोज कीजिए कि यह एक ट्रायंगल है, ठीक। और यह ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसका नाम अगर हम रख लें ABC, तो इसमें क्या हो जाएगा, एंगल B 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक। और अगर इसको हम थीटा मान लें, इस एंगल को थीटा मान लें, तो यह एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। उसमें से एक कोण हमें 90 डिग्री दिया हुआ है, दूसरा कोण थीटा दिया हुआ है, तो तीसरा कोण का क्या हो जाएगा, 180 माइनस 90 माइनस थीटा। इसीलिए क्या हो गया, 180 माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा तीसरा कोण हो गया। अब चलिए, इससे भी एक जरूरी चीज जो कि आप हो सकता है पहले पढ़े हो या फिर नहीं पढ़े हो, लेकिन आपके लिए अति आवश्यक है। जब भी हम लोग किसी भी ट्रायंगल का नाम लिखते हैं, तो वहां याद रखना है उसके वर्टेक्स का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से रखा जाता है। क्या रखा जाता है, कैपिटल लेटर द्वारा उसका नाम रखा जाता है। किसका, किसी भी आकृति के वर्टेक्स का नाम हम लोग किससे रखते हैं, कैपिटल लेटर से रखते हैं। अब बची बात कि जो वर्टेक्स है उसके सामने की भुजा, ठीक, इसके सामने की भुजा जो होगी उसी कैपिटल लेटर का स्मॉल लेटर हम लोग ले लेंगे, तो वह क्या करेगा, सामने वाली भुजा की लंबाई को दर्शाएगा। मतलब जहां कहीं भी इसमें हम ए लिख दें, स्मॉल ए लिख दें, तो उसका मतलब समझ जाना है कि वह क्या होगा, भुजा BC का लंबाई होगा, ठीक। अगर हम इसको लिखना चाहें, भुजा AB की लंबाई को लिखना चाहें, तो इसे हम क्या लिखेंगे, स्मॉल c द्वारा डिनोट करेंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे, स्मॉल c द्वारा डिनोट करेंगे। और इस एंगल एंगल B के सामने की भुजा को हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल b द्वारा डिनोट करेंगे, ठीक है। चूंकि यह राइट ट्रायंगल है, इसलिए इसमें और कुछ नाम आएगा जो कि हम अभी बताएंगे आपको, लेकिन जनरल किसी भी ट्रायंगल में हम लेंगे तो इस तरह से उसका नेमिंग करेंगे, ठीक है। अब बचा इस राइट ट्रायंगल में, तो राइट ट्रायंगल में क्या होता है, इसमें तीन चीजें होती है। पहला, लंब, जिसमें इसमें क्या है, यह लंब है। AB क्या है, इसमें लंब है। उसके बाद ये क्या है, BC आधार है और AC उसका कर्ण है। लेकिन कभी कभी क्या होगा, AB आधार हो जाएगा और BC लंब हो जाएगा। तो अब यहाँ बची बात, एक क्वेश्चन पैदा होता है कि हम इसको कब आधार लेंगे और कब लंब लेंगे, ये समझना जरूरी है, ठीक है। अब देखिए, अगर हम इस एंगल को लेकर के कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात लेना चाहते हैं, या फिर इस एंगल के लिए यह क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। बेस मतलब हो गया आधार, बेस मतलब क्या हो गया, आधार,
और परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया, लंब हो गया। ठीक है, और चूंकि परपेंडिकुलर का पहला लेटर पी द्वारा पी आता है, इसीलिए इसको परपेंडिकुलर को हम पी से डिनोट करते हैं। आधार मतलब बेस का पहला लेटर बी आता है, इसीलिए इसको हम क्या करते हैं, बी द्वारा डिनोट करते हैं। और इस एंगल बी के सामने मतलब 90 डिग्री कोण वाली कोण जो है उसके सामने की भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है, जिसका इंग्लिश नाम होता है हैपोटेनियस। हैपोटेनियस का पहला लेटर एच होता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, एच द्वारा डिनोट करेंगे। हाइपोटेनियस को हिंदी में क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। ठीक है, लंब आधार कर्ण, इसके बारे में आपने समझ लिया। और इससे पहले आप एक थ्योरम पढ़े होंगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। ठीक है, लंब स्क्वायर, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। अब इसी को अगर हम शॉर्ट में नाम देना चाहें, इसका अगर हम शॉर्ट में नाम देना चाहेंगे तो क्या नाम इसका आ जाएगा, कर्ण को h द्वारा डिनोट करते हैं तो एच स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, आधार को हम b द्वारा डिनोट करते हैं तो बी स्क्वायर, प्लस में लंब को हम p द्वारा डिनोट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा। अब इससे एक और फार्मूला हम तैयार कर सकते हैं, यहाँ स्क्वायर है, अगर स्क्वायर को हम उस तरफ लेके चले जाएं तो यहाँ h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखिए स्क्वायर जब LHS से RHS में जाएगा तो वह क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा, मतलब वर्गमूल बन जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, h इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर। ये तो हो गया एक फार्मूला। अब इसी से दो दो फार्मूला और पैदा हम लोग कर सकते हैं, यही चीज तो आपको सीखना है, सिर्फ एक को दिमाग में रखना है और सब अपने आप आ जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या होगा और सब कैसे कैसे आएगा, यहाँ हम देखते हैं बी स्क्वायर बराबर क्या होगा। अब देखिए बी स्क्वायर बराबर निकालना चाहते हैं तो पी स्क्वायर को हमें लाना पड़ेगा LHS में, पी स्क्वायर को LHS में लाएंगे तो बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब हम b का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का होल रूट। उसके बाद देखिए सिमिलरली अगर हम पी स्क्वायर निकालना चाहें तो पी स्क्वायर बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर को इधर ले आइए तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। और अगर हम p निकालना चाहें तो p बराबर कितना हो जाएगा, p इज इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए, तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को रिवीजन भी कर लिए और उसके फार्मूलाज को भी रिवीजन कर लिए, जो कि अभी हमें काम आने वाला है। ठीक है, आइए तो अब देखते हैं कि त्रिकोणमिति में अभी हमने क्या देखा कि त्रिकोणमिति में भुजा और कोण के बीच के संबंध के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। सपोज कीजिए कि यह एक ट्रायंगल है और यह राइट ट्रायंगल तत्काल में हम लोग मान के चलते हैं। अभी जो आप लोग 10th क्लास में पढ़ रहे हो इसमें राइट ट्रायंगल ही लेकर के आपको पढ़ना है। इससे आगे जब 11th 12th में आप जाओगे तो राइट ट्रायंगल लेना वहां आवश्यक नहीं होगा, वहां किसी भी ट्रायंगल में साइन कोसाइन फार्मूला आप लगा सकते हो। लेकिन यहाँ 10th में आपको सिर्फ राइट ट्रायंगल के साथ ही इसको पढ़ना है, इसीलिए जब भी हम ट्रायंगल बनाएंगे तो वहां राइट ट्रायंगल लेना नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो सपोज कीजिए कि यह एक ट्रायंगल है ABC और इसका राइट एंगल है B और इस एंगल को अगर हम थीटा मान लें तो इस दोनों भुजा का रेशियो, इसमें तीन भुजा है, तीन भुजा में से हम दो दो भुजा करके रेशियो ले सकते हैं। तो तीन भुजा है, दो दो भुजा करके रेशियो अगर हम लेना चाहेंगे तो उसको कितने प्रकार से ले सकते हैं, 6 प्रकार से ले सकते हैं। इसीलिए हमें जो यह एंगल और भुजा के साथ में रिलेशन मिलेगा वह रिलेशन कितने टाइप का होगा, 6 प्रकार का होगा। अब वह 6 प्रकार क्या है इसको हम लोग आगे देखते हैं। आइए, अब जैसे यहां देखिए, सपोज कीजिए कि इसका नाम है, इस ट्रायंगल का नाम अगर हम ABC रखना चाहें, जहां की यह एंगल B राइट एंगल है, तो देखिए अब साइन A
इसको थीटा मान लीजिए, या फिर इसको एंगल ए तो हम लोग कह ही सकते हैं फिगर से। अब देखिए कि साइन ऑफ ए को हम लोग क्या लिखते हैं, साइन ए लिखते हैं, ठीक है। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, ठीक है। इसको हम लोग हिंदी शॉर्ट में अगर लिखना चाहे तो परपेंडिकुलर को पी द्वारा डिनोट करेंगे और हाइपोटेनियस को एच द्वारा डिनोट करेंगे। मतलब साइन ऑफ ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, पी बटा में एच, मतलब लंब बटा में कर्ण हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि अगर हम यह एंगल ले रहे हैं तो उसका साइन ए क्या हो जाएगा, इसके सामने की भुजा और सबसे लंबी भुजा का अनुपात होगा, ठीक है। मतलब कि साइन ए हमें क्या दे रहा है, लंब और कर्ण का अनुपात दे रहा है। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर हम यहाँ साइन ए लिख दिए ये पी बटा में एच होता है तो इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा कि यहाँ जो P का वैल्यू आ रहा है वही इस भुजा का लंबाई होगा, यह जरूरी नहीं है। बहुत सारी स्थिति ऐसा आएगी जहाँ की यह बराबर होगा, लेकिन बहुत सारी स्थिति ऐसी भी आएगी जहाँ की यह बराबर नहीं होगा, ठीक है। लेकिन फॉर्मूला यही रहेगा। अब देखिए कोसाइन ऑफ ए, जिसको कि हम लोग कॉस ए पढ़ते हैं शॉर्ट फॉर्म में, उसका फॉर्मूला होता है बेस बटा में हाइपोटेनियस। बेस बटा में हाइपोटेनियस मतलब हो गया बी बटा में एच हो गया, ठीक है, बी बटा में एच, ठीक। हिंदी में उसको कहेंगे बी का हो गया आधार और हाइपोटेनियस का हो गया कर्ण, मतलब आधार बटा कर्ण। इसको क्या पढ़ेंगे, आधार बटा कर्ण पढ़ेंगे। उसके बाद टेंजेंट, टेंजेंट ऑफ ए को हम लोग क्या लिखते हैं, टेन ए लिखते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि यह थोड़ा लंबा दिख रहा है। अब देखिए टेंजेंट ऑफ एंगल ए हम इसको लिखें और टेन ए लिखें, थोड़ा तो ये शॉर्ट हो जाता है, हमें लिखना आसान हो जाता है। और गणित तो वही चीज है कि आपको नजदीक से नजदीक, मतलब कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम करने के लिए सिखाता है। अगर खुद गणित ही लेंदी हो जाएगा तो दिक्कत है, इसीलिए इसको क्या करना है, शॉर्ट फॉर्म में हमें लिखना है। तो टेंजेंट ऑफ ए को हम क्या लिख सकते हैं, टेन ए लिख सकते हैं। और टेन ए का फार्मूला क्या होता है, टेन ए किसका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस का। परपेंडिकुलर बाय बेस मतलब यह भुजा, मतलब बी सी बटा में क्या हो जाएगा, ए बी, या बी न हो गया, या बेस हो गया, या परपेंडिकुलर हो गया, या हाइपोटेनियस हो गया। तो अब इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, P बाय बी लिखेंगे, आधार कर लंब बटा में आधार लिखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए कोसेक ए, कोसेक ए को हम लोग क्या कहते हैं, कोसेकेंट ऑफ एंगल ए, कोसेकेंट ऑफ एंगल ए को हम लोग क्या कहते हैं, कोसेक ए कहते हैं। कोसेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर होता है, मतलब एच बाय पी हो जाता है, ठीक है, एच बाय पी हो जाता है, ठीक। हाइपोटेनियस मतलब कर्ण, परपेंडिकुलर मतलब लंब, मतलब कर्ण बटा लंब हो गया। सेकेंड, सेकेंड को हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंड ऑफ एंगल ए, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, सेक ए के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे शॉर्ट फॉर्म में। और सेक ए का फॉर्मूला क्या हो जाता है, हाइपोटेनियस बाय बेस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एच बाय बी लिख सकते हैं। एच बाय बी, हाइपोटेनियस बाय बी बेस, मतलब हो गया कर्ण बटा में आधार। और कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है, कोटजेंट ऑफ ए, जिसको हम लोग फार्मूला के रूप में क्या लिखते हैं, बेस बाय परपेंडिकुलर, और इसको हम लोग क्या लिखते हैं, बी बटा में पी लिखते हैं, ठीक है, बेस बाय परपेंडिकुलर। ये हो गया 6 रेशियो, मतलब 6 तरीके से इस कोण के साथ में इस भुजाओं का रेशियो हमने निकाला और उसका अलग अलग नाम रखा, जिसका हमने क्या रखा, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए, कोसेक ए, 6 प्रकार का नाम हुआ। अब देखिए कि यह जो फार्मूला है परपेंडिकुलर बाय बेस, या परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, या बेस बाय परपेंडिकुलर, यहाँ पे आप कभी कभी कंफ्यूज कर सकते हो। तो इसको याद रखने का एकदम आसान सा तरीका हम आपको बता देते हैं, क्या होता है यह देखिए। इसको लिखेंगे लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का, एल ए एल बट्टा में कक्का, के ए, ठीक है। अब यह यूज कैसे होगा इसको देखना है।
देखिए साइन थीटा या ए, थीटा हम लोग ज्यादातर लिखेंगे और आप यहाँ ए बी सी कुछ भी लिख लो, बात बराबर है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, P बटा में H, अभी जस्ट बताए थे। P मतलब परपेंडिकुलर, बटा में हाइपोटेनियस। तो अब देखिए P बटा में H, P का वैल्यू, P किसको कहा जाता है, लंब को कहा जाता है। लंब बटा में हाइपोटेनियस क्या होती है, कर्ण होती है। ठीक, अब देखिए cos A या cos थीटा बराबर क्या होता है, B बटा में H, B बटा में H, जिसका हिंदी नाम क्या है, आधार बटा कर्ण। ठीक है, अब देखिए उसके बाद देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, P बटा में B बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा में आधार। ठीक है, आधार। समझ में आ गया, ये तीन फार्मूला बेसिक फार्मूला है। अब यहाँ गौर कीजिए ये लाल बट्टा काका में फिट कैसे होता है। यहाँ देखिए साइन थीटा का वैल्यू क्या है, साइन लंब बटा कर्ण। अब यहाँ देखिए लंब बटा कर्ण, एल से हो गया लंब, के से हो गया कर्ण, तो यह हो गया साइन का फार्मूला, साइन का फार्मूला हो गया। ठीक, उसके बाद देखिए cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, b बटा h। यहाँ देखिए a से हो गया आधार, k से हो गया कर्ण, यह किसके लिए फार्मूला प्रयुक्त हो गया, cos के लिए। ठीक, अब देखिए टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार, तो लंब बटा में आधार, तो देखिए l से हो गया लंब, a से हो गया आधार, तो लंब बटा में आधार, टेन को फॉर्म या रिप्रेजेंट कर दिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए हम लाल बट्टका का याद रहेगा आपको आसानी से, लाल बट्टका का तो शुरुआत होता है साइन से, तो एल बट्टक के लंब बट्टक कर्ण तो हो गया साइन थीटा, ए बट्टक के मतलब आधार बट्टक कर्ण तो हो गया कॉस थीटा। उसके बाद एल बट्टा ए मतलब लंब बट्टक आधार, तो ये हो गया कौन सा, टेन थीटा। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, इस तरह से आप इस फार्मूला को याद भी रख सकते हो। अब देखिए यहाँ एक चीज और बच गया, क्या बच गया, अभी तो हमने तीन ही फार्मूला तो पढ़ा है, अब इसका तीन और बचा हुआ है। अब यह तीन और कौन सा है, इसका तीन और है साइन का उल्टा हो जाता है कौसेक, क्या हो जाता है, कौसेक हो जाता है। साइन का उल्टा क्या हो जाता है, कौसेक हो जाता है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, कौसेक। कौसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा, यहाँ पर P बटा H है तो इसको हम क्या लिखेंगे, H बटा में P, H बटा में P। अब H क्या है ये तो समझ ही रहे हो, कर्ण बटा कर्ण है, और P क्या है, लंब है। अब देखिए टेन का उल्टा, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, याद रखना है इसको। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, H बटा में B, H बटा में B, H क्या है, कर्ण, और B क्या है, आधार। और देखिए उसके बाद क्या आ रहा है, उसके बाद आ रहा है टेन, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसको पलट देना है, इसके रेशियो को सिर्फ पलटना है। ठीक है, रेशियो को आप पलटोगे क्या हो जाएगा, रेशियो को पलटोगे b बटा में p हो जाएगा, b बटा में p मतलब आधार बटा में लंब हो गया। अब देखिए इसी लाल बटे कका को उल्टा देंगे, कका बटा लाल हो जाएगा, तो कॉस से कॉट निकल जाएगा। एकदम आसानी से आप इस चीज को समझ गए। त्रिभुज में भुजा का नाम क्या होता, भुजा की लंबाई कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये आपने समझ लिया। ठीक है, और अगर आपको दो चीज दिया हुआ है, लंब और कर्ण दिया हुआ है, तो आधार कैसे निकालेंगे, मतलब दो भुजाएं दी हुई है समकोण त्रिभुज का, तीसरा कैसे निकालेंगे ये भी आपने सीख लिया। साइन कॉस टेन कॉट सेक, इसका रेशियो क्या होता है, उसके किस किस भुजा के अनुपात को क्या नाम दिया गया है, यह आपने सीख लिया। यही चीज आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना था। तो आइए थोड़ा सा इसका हम लोग इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, इसके उदाहरण को कुछ बना करके देखते हैं। देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, यदि tan ए बराबर 4/3, ठीक है, तो एंगल ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि अगर हम इस एंगल को A मान ले, यह B हो गया, यह C हो गया और यह 90 डिग्री हो गया,
तो आपको क्या दिया हुआ है, टेन ए बराबर क्या दिया हुआ है, टेन ए बराबर दिया हुआ है 4/3। अब देखिए टेन थीटा का फार्मूला आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, क्या पढ़ा है, टेन थीटा का फार्मूला P/बी, P/बी पढ़ा है आपने। अब देखिए इसके बराबर में हमने P/बी रख दिया, तो P का वैल्यू यह 4 दे रहा है और B का वैल्यू क्या दे रहा है, 3 दे रहा है। लेकिन यहाँ पर यह इसका पर एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, इसका रेशनल वैल्यू है, ठीक है, अनुपातिक वैल्यू है। मतलब 10a का वैल्यू यहाँ पर 8/6 भी हो सकता है, 4/3 के 12/9 भी हो सकता है। मतलब समान संख्या से ऊपर नीचे हम गुना भाग तो कर ही सकते हैं। तो इसका रेशियो यह दिया हुआ है, यह जरूरी नहीं है कि इसका परपेंडिकुलर वैल्यू 4 ही आएगा और इसका बेसिक वैल्यू 3 ही आएगा, उसका रेशनल वैल्यू आएगा 4/3। तो चूंकि यह रेशनल वैल्यू है, इसीलिए हमें यहाँ क्या करना होगा कि एक रेशनल नंबर हमें मानना पड़ेगा, एक रेशनल नंबर हमें मानना पड़ेगा। लेट रेशनल नंबर बी के, माना कि रेशनल नंबर क्या है, के है। जो हिंदी में लिखना चाहते हो इसको क्या लिखेंगे, माना कि अनुपातिक राशि के है। अनुपातिक राशि अगर हमने के मान लिया तो देन क्या हो जाएगा, P बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बराबर क्या हो जाएगा। यहाँ देखिए P का वैल्यू क्या 4 है ना, तो 4 तो लिखेंगे ही, रेशनल वैल्यू उसमें के से गुना कर देंगे तो 4 के हो गया। उसके बाद B बराबर क्या हो जाएगा, 3 तो दिया हुआ है ही और रेशनल वैल्यू हमने के माना है तो 3 के हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए यह एंगल लेके चल रहे हैं तो परपेंडिकुलर यह हो गया, तो P का वैल्यू कितना आ गया 4 के, यह आ गया 4 के, यह कितना आ गया 3 के आ गया, ठीक है। अभी जस्ट हमने क्या पढ़ा था, पाइथागोरस थ्योरम में ए बी का वैल्यू निकालने के लिए सीखा था ना हमने। तो ए बी का वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो इसीलिए ए बी बराबर क्या हो जाएगा, रूट ओवर इसका स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या लिखेंगे, रूट ओवर 4 चौका 16 स्क्वायर, यहाँ पहले ए सी लिए हैं तो यहाँ ले लीजिए 9k स्क्वायर प्लस में 4k स्क्वायर, या फिर डायरेक्टली यहाँ लिख लेते हैं, ज्यादा जगह नहीं है तो यहाँ का स्क्वायर करेंगे, 3/3 9k स्क्वायर प्लस में 4 चौका 16k स्क्वायर, तो 16 9 कितना होता है 25, 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 25k स्क्वायर। इसी को हम लोग क्या लिखेंगे 5k लिख देंगे। मतलब कि हमें इस ए बी का वैल्यू क्या आ गया 5k आ गया। मतलब ये हुआ कि यह P का वैल्यू हमें 4k आ गया, B का वैल्यू हमें 3k आ गया और H का वैल्यू हमें कितना आ गया 5k आ गया, ठीक। अब हमें कोई भी रेशियो पूछ ले, अब 10 का दिया हुआ है ही, इससे अब हम कोई भी रेशियो निकाल सकते हैं। अब अगर हमें साइन ए निकालना हो तो साइन ए बराबर कितना हो जाएगा, साइन थीटा लाल बट्टा का एल बट्टा ए एल बटा के हो जाएगा, तो लंब बटा कर्ण, तो 4k बटा में कितना आ गया 5k आ गया, 4k बटा में 5k, इसमें से के कैंसिल हो जाएगा, बराबर कितना हो गया 4/5 आ गया। उसके बाद अगर हम cos थीटा निकालना चाहें तो cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा, आधार बटा कर्ण, मतलब 3k बटा 5k, के को मनी मन काट लीजिए तो कितना हो जाएगा 3/5 आ जाएगा। उसके बाद टेन थीटा निकालना चाहें तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब, और टेन तो निकाला हुआ है ही ना, यहाँ थीटा नहीं ए हमें लेना है, क्योंकि यहाँ ए दिया हुआ है तो ए लेकर रखना है हमें। चलिए तो cos ए बराबर कितना आ गया था हमें 3/5, tan ए बराबर कितना आ गया हमें, tan ए बराबर आ गया 4/3, ठीक है। ये तो पहले से वैसे आपको दिया हुआ था ही। अब देखते हैं इसका और रेशियो तो बचा हुआ है 3, और 3 क्या सब बचा हुआ है, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, कोसेक ए बराबर
कोसेक ए बराबर हो जाएगा 5/4, कॉमा कॉस का उल्टा होता है सेक, सेक ए बराबर कितना हो जाएगा 5/3। उसके बाद टेन का उल्टा क्या होता है कॉट, तो कॉट ए बराबर कितना हो जाएगा 3/4। यहाँ हम उल्टा करके लिख लिए। यह जरूरी नहीं है कि आप इसको निकाल के ही इसको निकाले, तो इसके फार्मूला से भी डायरेक्टली आप लिख सकते हो, क्योंकि कोसेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बट्टा में आधार हो जाता है, सॉरी लंब हो जाता है। तो यहाँ पर 5/4 आ गया, डायरेक्टली फार्मूला से भी लिख सकते हो, या फिर स्पीड में बनाना है ट्रिक से आप आराम से उल्टा करके उसको लिख सकते हो। ठीक है, ये था आपका पहला नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन उदाहरण था। अब चलिए, अब कह रहा है कि यदि एंगल ए और एंगल क्यू ऐसे न्यून कोण हो जिससे कि साइन ए बराबर साइन क्यू हो, तो सिद्ध कीजिए कि एंगल ए बराबर एंगल क्यू। तो इसको प्रूफ करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका फिगर बनाना पड़ेगा। इसका फिगर बना लेते हैं हम लोग सबसे पहले। ठीक है, आइए, तो क्या सब नाम है इसका, एंगल ए, यदि एंगल ए बी और एंगल क्यू ऐसे न्यून कोण हो जिससे कि साइन ए बराबर साइन क्यू, इसका नाम रख लीजिए ए बी सी। ठीक है, और ऐसे नहीं ऐसे रखिए, इसका नाम रखिए ए बी सी, और इसका नाम रख लीजिए पी क्यू आर। ठीक है, पी क्यू आर, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखिए आपको क्या दिया हुआ है, गिवन दैट क्या दिया हुआ है, आपको दिया क्या है, यह देखिए आपको दिया हुआ है कि साइन ए बराबर साइन क्यू, सॉरी साइन बी बराबर साइन क्यू, क्या दिया हुआ है साइन बी बराबर में साइन क्यू दिया गया है। ठीक है, साइन बी बराबर में साइन क्यू दिया गया है। अगर देखिए कि साइन बी और साइन क्यू न्यून कोण है और उसको बराबर दिया हुआ है, तो हम इसको क्या सब कर सकते हैं, तो साइन बी बराबर क्या हो जाएगा, साइन बी का देखिए वैल्यू क्या हो जाएगा ए सी बट्टा में ए बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए सी बट्टा में ए बी, ए सी बट्टा में ए बी बराबर कितना दिया हुआ है साइन क्यू, कितना दिया हुआ है साइन क्यू हो जाएगा पी आर बट्टा में पी आर बट्टा में पी क्यू, पी आर बट्टा में पी क्यू, पी आर बट्टा में क्या हो जाएगा पी क्यू हो जाएगा। अब देखिए चूंकि यह एंगल और यह एंगल तो बराबर होगा ही, राइट एंगल है, तो अब यह दोनों क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं हम लोग। अब देखिए तो एंड अब इसी को अगर थोड़ा सा हम और तोड़ना चाहें तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, एक दूसरे का जगह बदल सकते हैं। तो इसका मतलब हम इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हैं ए सी बट्टा में पी आर बराबर में हो जाएगा ए बी बट्टा में पी क्यू। एंड देखिए एंड एंगल सी बराबर एंगल आर बराबर 90 डिग्री। ठीक है, अब इसको 90 डिग्री लेना है, तो अब यह 90 डिग्री हो गया और उसके भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया, तो वह दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, इसीलिए ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल क्या हो जाएगा पी क्यू आर, पी क्यू आर। ठीक है, यह आप लोग कहाँ पढ़े होंगे समरूपता में, त्रिभुज की समरूपता में पढ़े होंगे कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात और तीसरा एक कोण समान हो तो वह क्या हो जाता है समरूप त्रिभुज कहलाता है। तो यह समरूप हो जाएगा किससे, एस ए एस ले लो या आर एच एस ले लो, आर एच एस सिमिलरिटी। ठीक है, अब देखिए यह दोनों अगर सिमिलर हो गया तो क्या होगा, अगर यह सिमिलर हो गया तो इसके एंगल भी बराबर हो जाएंगे, इसीलिए एंगल बी बराबर एंगल क्यू क्यू हो जाएगा, इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। यही तो आपको प्रूव करना था, यही हो गया प्रूव्ड। ठीक है, बाय सिमिलर पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल एस पी, सिमिलर पार्ट ऑफ सिमिलर
ट्रायंगल, SPST। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिख देंगे सिमिलर पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, अब देखिए कि एंगल बराबर होता है, सिमिलरिटी में एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होता है, ऐसा नहीं कि भुजा भी बराबर कर देना, वहां भुजा का अनुपात बराबर होता है और कोण उसका बराबर होता है। कोण डायरेक्टली बराबर होता है, लेकिन भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। इस चीज को याद रखना है। चलिए, यहाँ कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। आइए और क्या दिया हुआ है, अगला देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि त्रिभुज ABC लीजिए, ACB लीजिए, जिसका कोण C समकोण है। जैसे जैसे क्वेश्चन क्या रहा है, वैसे वैसे हम लोग इसको बनाते चले जाएंगे। और हमेशा एक चीज ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को हमेशा तोड़ के पढ़ना है। ठीक है, एकदम पार्ट वाइज पढ़ना है और उसके एक एक शब्द को समझना है। क्या कह रहा है, ट्रायंगल ACB लीजिए जिसका कोण C समकोण हो। तो कोण C समकोण है, तो यहाँ हमने समकोण ले लिया। उसके बाद देखिए, जिसमें AB बराबर 29 इकाई, AB बराबर कितना दिया हुआ है, 29 यूनिट। ठीक है, उसके बाद BC बराबर 21 इकाई, BC बराबर 21 इकाई, मतलब BC कितना हो गया, 21 यूनिट हो गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद कह रहा है एंगल ABC बराबर थीटा, एंगल ABC बराबर थीटा, मतलब इस कोण को वह क्या लिया है, थीटा लिया है। अब देखिए, तो दिखाइए कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान आपको निकालना है। अब देखिए, उस क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को देखेंगे। हम जब भी ट्रायंगल में आएंगे तो यहाँ तीन भुजाएं दी हुई है, लेकिन तीन भुजा में से दो भुजा की लंबाई हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, एक भुजा का लंबाई हमें निकालना पड़ेगा। चूंकि एंगल बी थीटा है, इसीलिए AC भुजा क्या हो जाएगा, उसके लिए लंब हो जाएगा। यहाँ आप देख रहे हो, इसका मतलब आधार आपको दिया हुआ है, हाइपोटेनियस कर्ण दिया हुआ है, हमें बी निकालना है, मतलब सॉरी परपेंडिकुलर निकालना है, मतलब लंब निकालना है। तो P का फॉर्मूला अभी जस्ट हम लोग सीखे थे, P बराबर क्या होता है, √/h² माइनस B²। अब देखिए, h का h² मतलब 29 का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 29 स्क्वायर माइनस B² मतलब 21 स्क्वायर। ठीक है, अब 29 का स्क्वायर कितना होता है, यह देखिए, गुना करने के लिए भी हम आपको सिखा देते हैं, आसानी से आप इसको गुना कर लोगे। देखो, 9 नमा कितना हो गया, 81, हाथ में बच गया 8। अब 9 दूनी के 18, 9 दूनी के 18, 18 दूनी 36, 36 8, 8 6 14, यहाँ हो गया 36 8 44, हाथ में बच गया 4, 2 दूनी 4, 4 कितना हो गया 8, 841। ठीक है, तो 29 का स्क्वायर कितना हो गया, √/, यहाँ हो जाएगा 841। हाँ, माइनस में सॉरी 841 गुना सही है ना, 9 2 11 2, 2 दूनी के 4, 4 तो हो गया 4, 8 8 1 9 4। ठीक है, 841 माइनस में आइए, 21 21 कितना होता है, 441 होता है। ठीक है, अब बराबर देखिए, 841 में से 441 घटेगा तो कितना बचेगा, 400 बच जाएगा। अब 400 का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना होगा, 20 हो जाएगा। चूंकि क्या होता है कि स्क्वायर रूट जब हम निकालते हैं वह प्लस माइनस दोनों में होता है, तो यहाँ वास्तव में क्या है, यह लंबाई को रिप्रेजेंट कर रहा है और लंबाई हमेशा पॉजिटिव ही होती है। इसीलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, +20 मात्र लेंगे, -20 को मन ही मन छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, अब हमें क्या मिल गया, इसका P भी मिल गया। P का वैल्यू कितना आ गया, 20 आ गया। तो अब कह रहा है कि हमें क्या निकालना है, अब पहला नंबर क्वेश्चन इसमें से सॉल्व करना है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब पहला नंबर क्या कह रहा है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है। अब देखिए, cos स्क्वायर थीटा मतलब कितना हो जाएगा, cos थीटा का वैल्यू क्या होता है, फार्मूला B/h। अब देखिए, B/h मतलब 21, और 21 में कितना हो गया, 29, उसका होल स्क्वायर, 21 स्क्वायर बटा में 29 स्क्वायर प्लस में साइन स्क्वायर थीटा बटा, साइन स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, तो 20 स्क्वायर बटा में 29 स्क्वायर
20 स्क्वायर बटा में 29 स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा वो देख लेते हैं हम लोग। इसका एलसीएम हो जाएगा 29 स्क्वायर, एलसीएम आ जाएगा। अब यहाँ देखिए तो यहाँ बच गया 21 स्क्वायर अब प्लस में 20 स्क्वायर। अभी जस्ट किए थे 21 स्क्वायर 441 अब प्लस 20 स्क्वायर कितना होता है, 20 स्क्वायर हो जाएगा 400, अब बटा में 29 स्क्वायर 841 क्या। अब बराबर देखिए 441 और 400 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 841 बटा में 841, इस दोनों को काट देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 1। एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, जब भी हम काटते हैं ठीक है तो वहां काटने के बाद एक जरूर लिखना है। ठीक है, चलिए तो अब हम देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया, यह था पहला नंबर। अब इसके दूसरे नंबर पर आते हैं हम लोग, इसका दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, इसका दूसरे पार्ट का वैल्यू निकालना है। दूसरा पार्ट में दे रहा है आपको कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या दे रहा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू निकालना है। तो कॉस स्क्वायर थीटा अभी जस्ट हमने निकाला है 21 स्क्वायर बट्टा में 29 स्क्वायर बट्टा में 29 स्क्वायर माइनस में 20 स्क्वायर बट्टा में 29 स्क्वायर। ठीक है, बराबर देखिए कितना हो गया, यहाँ पर 29 स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा कितना 21 स्क्वायर तो 441 माइनस यहाँ कितना हो जाएगा 400 बराबर कितना हो गया 441 बट्टा में 29 स्क्वायर कितना होता है 841, यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, वैसे आप इसको स्क्वायर में भी छोड़ दोगे तब भी आपका आंसर सही होगा, और तोड़ दोगे तो और अच्छी बात है क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 मतलब एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A इंटू कॉस ए बराबर 1 होगा। ठीक है, चलिए अब यहां देखते हैं हम लोग, सबसे पहले इस एक ट्रायंगल हम लोग बना लेते हैं जिसका नाम रख लेते हैं ABC। ABC, अब चूंकि इस एंगल को लेकर के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो लेना है, इसीलिए इसके लिए क्या हो जाएगा, या परपेंडिकुलर हो जाएगा या बेस हो जाएगा या हाइपोटेनियस हो जाएगा। याद रख करवाए थे हम शुरू में ही किसको बेस और किसको परपेंडिकुलर लेंगे। अब देखिए आपको क्या कह रहा है कि tan A बराबर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है कि tan A बराबर क्या है 1 है, tan A बराबर 1 है, इसका मतलब क्या हो गया P बट्टा में B बराबर कितना है 1 है, P बाय B बराबर क्या आ गया 1 आ गया, इसका मतलब ये हो गया P इज इक्वल टू B हो जाएगा। P बराबर कितना हो गया B आ गया। तो अब हमें H निकालना हो, तो H अगर निकालना हो तो क्या लिखते हैं हम लोग, H बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, बराबर में इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, P को अगर हम B के रूप में बदल लें तो कितना हो जाएगा 2B स्क्वायर, इसको हम लिख लेंगे 2B स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिखें √2B लिखें या फिर √2P, जो भी लिखना हो, या तो हम √2P लिख सकते हैं या फिर इसको क्या लिख सकते हैं √2P भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई हम इसमें से ले सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है किस में आप रखना चाहते हो। अब क्या कह रहा है, तो अब हमें A, B, H तीनों निकल गया, H का वैल्यू क्या आ गया √2B और √2P निकल गया। अब देखिए अब हमें 2 cos A इंटू साइन ए, 2 sin A इंटू कॉस ए बराबर 1 प्रूफ करना है, तो LHS लेके हम लोग चलते हैं, 9 प्रूफ में, 9 प्रूफ में आते हैं। प्रूफ में हमें क्या प्रूफ करना है, इतना प्रूफ करना है, तो LHS लेके हम लोग चलेंगे। तो LHS बराबर में कितना हो जाएगा 2 cos A, सॉरी 2 sin A है ना, 2 sin A इंटू कॉस ए, 2 sin A इंटू कॉस ए बराबर कितना
हमको प्रूफ करना है, 1 प्रूफ करना है, चूंकि LHS लेके बढ़े हैं। अब देखिए 2 तो कांस्टेंट है, इसको यहीं रहने देते हैं। साइन ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन ए का वैल्यू हो जाएगा यहाँ देखिए साइन ए का वैल्यू हो जाएगा लंब बटा में कर्ण, तो लंब कितनी है, लंब है p, और कर्ण कितनी है √2p, तो p बटा में क्या हो जाएगा √2p हो जाएगा, गुने cos a बराबर क्या हो जाएगा आधार बटा कर्ण, तो मतलब हो गया b बटा में कर्ण, h का वैल्यू कितना है √2b है, इसको √2b लिख लिए। अब गौर कीजिए जरा सा इसको, अब यहाँ आप गौर करोगे तो यह पी तो कैंसिल हो जाएगा, कट के 1 हो गया, यह बी कट के 1 हो गया। अब बराबर देखिए ऊपर में दो एक एक को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद √2 गुना √2 करेंगे तो यह क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, यह 2 बटा में √2 का स्क्वायर तो 2 ही आएगा, तो यह 2 हो गया, यह 2 कैंसिल होके हमें क्या दे देगा 1 दे देगा, तो बराबर 1 आ गया, बराबर में आ गया RHS, यही ना प्रूफ करना था, तो ये हो गया प्रूफ्ड। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला आइए, क्या कह रहा है OPQ में जिसका कोण P समकोण है। अब कह रहा है त्रिभुज OPQ में कौन सा कोण समकोण है, P समकोण है, तो इसका मतलब यह P समकोण हो गया, यह O हो गया, यह Q हो गया। ठीक, OP बराबर 7 सेंटीमीटर, OP बराबर कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उसके बाद OQ माइनस OPQ बराबर 1, क्या दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है OQ माइनस PQ बराबर में 1। ठीक है, उसके बाद देखिए साइन क्यू कॉस क्यू का मान ज्ञात कीजिए। अब हमें निकालना क्या है, साइन क्यू और कॉस क्यू का मान निकालना है। ठीक है, अब यहाँ देखिए साइन क्यू और कॉस क्यू का मान निकालना है, मतलब यह एंगल लेके चलना है हमें। इस एंगल के लिए यह परपेंडिकुलर हो जाएगा, यह बेस हो जाएगा, यह तो हाइपोटेनियस हमेशा रहेगा। इसमें हम देख रहे हैं कि हमें परपेंडिकुलर तो दिया हुआ है, लेकिन बेस और हाइपोटेनियस नहीं दिया हुआ है। वह तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन उसके बीच का रिलेशन एक दिया हुआ है जो कि यह है। अब देखते हैं, एक फार्मूला हमने पाइथागोरस थ्योरम में भी पढ़ा है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लोग क्या जानते हैं कि एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अब यहाँ गौर कीजिए कि यह जो दिया हुआ है ओ क्यू यहाँ पर क्या है ओ क्यू देखिए एच है ना, तो एच माइनस पी क्यू क्या दिया हुआ है, पी क्यू क्या है बी है, तो एच माइनस बी बराबर में क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। अब देखिए इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एच बराबर 1 प्लस बी तो लिख सकते हैं 1 प्लस बी लिख सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए अब आते हैं पी क्यू। ठीक है, अब आइए, अब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो h का वैल्यू हमें कितना मिला हुआ है 1 प्लस बी, तो 1 प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर में क्या हो गया पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। या देखिए इसको जब हम तोड़ेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, याद होगा आप लोग को a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, बोलो तेजी में बोलिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, एकदम याद रखना है, ये सब चीज होंठ पे रहना चाहिए। 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, तो मतलब 2b बराबर कितना हो गया पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए अब यहाँ देखिए कि हमें क्या निकालना है। अब यहाँ देखिए बी स्क्वायर दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ याद रखना है यह माइनस हमने किया है, काटा नहीं है, दिखने के लिए हमने इस पे क्रॉस लगा दिया है, इसको क्या किया माइनस किया है। माइनस करेंगे तो वहां 1 नहीं लिखना है, ठीक, काटने पर 1 लिखेंगे, जब भागा होगा तब 1 लिखेंगे। अब देखिए तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर बराबर 1 प्लस में 2b लिख सकते हैं।
या फिर इसको ही रहने दो, या 2b बराबर कितना हो जाएगा, 2b बराबर पी स्क्वायर माइनस 1, या b बराबर कितना हो गया, b बराबर हो गया, अब देखिए पी स्क्वायर माइनस 1, पी का वैल्यू कितना था 7, 7 स्क्वायर कितना हो जाएगा 7 7 49, 49 में से एक चला जाएगा कितना बचेगा 48, 48 यहाँ 2 था उधर ये भागा आ जाएगा तो इसको हम काट देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 24 दूनी के 48, इसका मतलब b बराबर कितना हो गया, b बराबर हो गया 24, b का वैल्यू हमें कितना आ गया 24 आ गया, तो इसलिए h बराबर कितना हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा रूट ओवर 24 स्क्वायर अब प्लस में 7 स्क्वायर। अब देखिए 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का स्क्वायर हो जाएगा, अब यहाँ देखिए 24 का स्क्वायर आपको गुना करने के लिए हम फिर से बता रहे हैं, यहाँ देखिए 24 24 है, यहाँ इसको गुना कीजिए, 4 चौका कितना हो गया 16, हाथ में बच गया 1, 4 दूनी 8, 8 16, 16 एक कितना हो जाएगा 17, और यहाँ 2 दूनी 4 1 5 आ जाएगा, ठीक, यहाँ हो गया 576, 576 अब प्लस में कितना हो गया 7 7 के 49 बराबर में कितना आ गया रूट ओवर 625 बराबर में कितना आ गया 25, इसका मतलब हाइपोटेनियस का वैल्यू हमें कितना आ गया 25 आ गया। अब देखिए हमें निकालना क्या था वो अब देख लेते हैं, यहाँ क्या निकालना है, हमें कह रहा है कि साइन क्यू और कॉस क्यू का मान ज्ञात कीजिए, तो साइन क्यू और कॉस क्यू का मान हमें निकालना है, ठीक है। अब इसीलिए कितना हो जाएगा साइन क्यू बराबर हो जाएगा कितना, साइन क्यू देखिए क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो एच बटा बी सॉरी पी बटा में एच, तो यहाँ क्या हो जाएगा 7 बटा में 25, यहाँ कितना आ गया 7 बटा में 25। उसके बाद देखिए कॉस क्यू बराबर कितना हो जाएगा, कॉस क्यू बराबर हो जाएगा आधार बटा कर्ण, आधार कितना है 24, 24 बट्टा में 25, ये क्या हो गया 24 बट्टा में 25 आ गया। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, आराम से समझ में आ गया होगा, ये 25 है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला प्रश्नावली कह रहा है, प्रश्नावली 8.1 में क्या कह रहा है इसको गौर से आप देखिए, कह रहा है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे त्रिभुज एबीसी बना लेंगे, ठीक है, एबीसी त्रिभुज हमने बना लिया, इसमें क्या कह रहा है कोण भी समकोण है, तो यह कोण समकोण है, समकोण का यह चिन्ह होता है, पढ़े होंगे आप लोग। अब देखिए उसके बाद ए बी बराबर कितना दिया हुआ है 24 दिया हुआ है, ए बी बराबर 24 दिया हुआ है, ठीक है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ठीक। उसके बाद बी सी बराबर कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। उसके बाद तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए ए बी बी सी हमको मिल गया तो ए सी तो निकाल ही सकते हैं हम, तो अकॉर्डिंग टू फिगर ए सी बराबर कितना हो जाएगा रूट ओवर 24 स्क्वायर प्लस में 7 स्क्वायर बराबर में अभी जस्ट 24 स्क्वायर किए थे कितना होता है 576 प्लस में 49, अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा रूट ओवर 625, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 25। अब देखिए तो इसका वैल्यू हमें क्या आ गया 25 आ गया एसी का। अब हमें निकाल लेना है, क्या निकालना है देखिए पहला नंबर क्या कह रहा है साइन ए कॉस ए, तो साइन ए बराबर कितना हो जाएगा साइन ए, अब अगर हम इस एंगल को लेके चलते हैं तो यह क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो 7/25 हो गया साइन ए का मान, लंबटा में कर्ण 7/25, ठीक है। उसके बाद देखिए कॉस ए का वैल्यू कितना हो जाएगा कॉस ए बराबर कितना हो गया आधार बट्टा कर्ण मतलब 24/25, 24/25, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा नंबर क्या कह रहा है साइन सी बराबर, अब यहाँ गौर कीजिए अभी जस्ट बताए थे कि अगर इसको हम इस एंगल को लेकर के रेशियो निकाल रहे हैं तो यह परपेंडिकुलर होगा, अगर इस एंगल को लेकर के हम रेशियो निकालेंगे तो यह परपेंडिकुलर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि जो कोण लेते हैं उसके सामने की भुजा को हम लोग क्या मानते हैं परपेंडिकुलर मान के चलते हैं। अगर हम यहाँ
इसको इस कोण को लेकर के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालना चाहे तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, यह हो जाएगा, और बेस कौन सा होगा, यह हो जाएगा, ठीक है। और यह इसके लिए यह बेस हो गया, यह परपेंडिकुलर हो गया। अब देखिए साइन सी बराबर क्या हो जाएगा, 24/25 लंब बट्टा में कर्ण, 24/25 कॉमा, अब क्या है कॉस सी, कॉस सी बराबर कितना हो जाएगा, आधार बट्टा में कर्ण मतलब 7/25, 7/25। समझ में आ रहा है, आसानी से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला कह रहा है आकृति इतना में tan p माइनस कॉट आर, tan p माइनस कॉट आर, tan p, अब देखिए यह फिगर तो आपको पहले से दिया हुआ है ही, tan p बराबर कितना दिया हुआ है, माइनस कॉट आर का मान निकालना है। तो अब देखिए सबसे पहली बात कि हमको दो भुजा दी हुई है तो तीसरी भुजा तो हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू फिगर क्या हो जाएगा, क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा, रूट ओवर 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 169। 13 का स्क्वायर करेंगे 169 माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे 144 बराबर देखिए कितना आ गया, रूट ओवर इसको घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा 25, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 5। मतलब हमें पी क्यू आर का वैल्यू कितना निकल गया, 5 निकल गया। अब देखिए 9 9 क्या निकालना है आपको, tan p माइनस कॉट आर बराबर, अब देखिए tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार। अब देखिए p, यह अगर कोण ले रहे हैं तो इसके लिए लंब यह हो गया, तो लंब बटा में आधार मतलब 5/12, यहाँ क्या हो गया 5/12 माइनस कॉट आर, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा में लंब, और इस एंगल के लिए आधार कौन सा है, यही तो है क्यू आर आधार, तो आधार बट्टा में लंब मतलब 5/12, फिर यहाँ आ गया 5/12, तो यहाँ लिख लेंगे 5/12। अब देखिए इसको जब घटाएंगे तो यह कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यही आपका आंसर आ गया, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। चलिए अब इसको थोड़ा सा पेन का कलर हम डिफरेंट लेना चाहते हैं, इसको ले लें। चलिए अब आते हैं हम लोग, क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि यदि साइन ए बराबर इतना तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। अभी जस्ट हम लोग इस तरह का क्वेश्चन किए हुए हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन साइन ए बराबर आपको क्या दिया गया है, 3/4। अब देखिए यह किसका रेशियो दे रहा है, p बटा में h का ना, लंब बटा में कर्ण, मतलब p का अनुपातिक राशि 3 और h का अनुपातिक राशि कितना 4। तो हमें b निकालना है ना, तो अनुपातिक राशि मान लेंगे हम क्या, k, लेट रेशनल नंबर बी एक्स, या के मान लीजिए, रेशनल नंबर बी के, माना कि रेशनल नंबर के है, देन क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू हो जाएगा 3k, h इज इक्वल टू हो जाएगा 4k। तो p बराबर कितना हो जाएगा, p बराबर हो जाएगा रूट ओवर 4k का होल स्क्वायर माइनस 3k का होल स्क्वायर बराबर में कितना हो जाएगा, 4 चौका 16k स्क्वायर माइनस में 3/3 के 9k स्क्वायर, तो कितना आता है 9 9 में से 6 चला गया, 9 7 16, रूट ओवर 7k स्क्वायर, रूट ओवर 7k स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए तो इसमें क्या आ जा रहा है हमको, फॉर्मूला तो सही है, 4 3/4 ही है ना, लंब बटा कर्ण साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण p बटा h, p का वैल्यू 3, 4 चौका 16 में से 9 चला गया, 9 7 16, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं रूट 7
के लिख सकते हैं। अब देखिए हमको निकालना क्या है, कॉस ए और टेन ए का वैल्यू निकालना है, इसीलिए कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉस ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है, ओहो ये बी न निकलेगा, यहाँ बी लिखाएगा भाई, आधार बट्टे कर्ण। तो बी का वैल्यू हमें कितना निकला है, √7 के। अब बटा में कर्ण कितना है, एच का वैल्यू 4 के। तो यहाँ क्या हो जाएगा, के कैंसिल हो गया, बराबर कितना हो गया, √7/4 आ गया। उसके बाद देखिए कॉस ए निकल गया, टेन ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, टेन ए बराबर लंब बटा आधार। तो लंब कितना है 3 के, आधार कितना निकला है √7 के। तो ये कितना हो जाएगा, यह दोनों कैंसिल हो जाएगा, बराबर में आ जाएगा कितना, 3/√7 आ जाएगा। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, आराम से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए कि आपको क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 15 कॉट ए, 15 कॉट ए बराबर 8 दिया हुआ है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, कॉट ए बराबर कितना हो जाएगा, 8/15 हो जाएगा। अब देखिए कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब होता है, बी बटा पी हो गया। तो मतलब बी का वैल्यू क्या दे दिया, 8 दे दिया रेशनल वैल्यू, और पी का रेशनल वैल्यू 15 आ गया। तो हमें एच निकालना पड़ेगा। तो उससे पहले हमें क्या मानना पड़ेगा, रेशनल नंबर, लेट रेशनल नंबर बी एक्स, रेशनल नंबर बी एक्स, नंबर बी कितना, एक्स नहीं तो के मान के चलते हैं। तो इसीलिए अब देखिए तो बी बराबर कितना हो जाएगा, बी बराबर 8 के, ठीक है। और पी बराबर कितना हो जाएगा, 15 के, 15 के। तो इसीलिए h बराबर कितना हो जाएगा, √ओवर दोनों का स्क्वायर का ऐड हो जाएगा। तो 8 64 के स्क्वायर प्लस में 15 15 225 के स्क्वायर, ठीक है। तो बराबर में कितना आ गया, बराबर में आ जाएगा, इसको आप जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 5 4 9 6 2 8, यहाँ हो जाएगा 289 के स्क्वायर आ जाएगा। 289 किसका स्क्वायर होता है, 17 का स्क्वायर होता है 289, 17 का स्क्वायर 289 गुना करके चेक कर लो, देखो 7 7 जा 49, 7 का 7 7 14 4 18, तो बच गया 1 7 1 दो दो का 2 1, 18 1 का 1 1 2, ठीक है। 289 किसका हो गया, 17 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 17 के लिख सकते हैं। इसका यह किसका वैल्यू दे रहा है, 17 के वैल्यू हमें दिया, ठीक है। अब देखिए h का भी वैल्यू हमें फाइंड हो गया। अब हमें निकालना क्या है, साइन ए और सेक ए निकालना है। तो साइन ए, इसीलिए साइन ए बराबर कितना हो जाएगा, साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण, लंब कितना है मतलब p, तो p कितना है 15 के, बटा में कर्ण कितना है 17 के। तो अब देखिए के कैंसिल हो गया, बराबर कितना आ गया 15/17, ठीक है। उसके बाद देखिए सेक ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, सेक ए बराबर हो जाएगा आधार बट्टा में कर्ण, नहीं कर्ण बट्टा में आधार। तो कर्ण का वैल्यू कितना है 17 के, बटा में आधार कितना है 8 के कैंसिल हो गया। तो बराबर में कितना हो गया 17/8 आ गया। तो इस तरह से हम लोग साइन ए और सेक ए का वैल्यू निकाल लिए एकदम आसानी से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है कि यदि सेक ए बराबर 12/13 तो अन्य सभी अनुपातिक राशि की परिकलन कीजिए। अब देखिए इसमें हम थोड़ा हिंट दे रहे हैं आपको, आप इसे खुद से बनाओगे। क्या दिया हुआ है, सेक ए या सेक थीटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेक थीटा बराबर
13/12। अब देखिए साइन लिख दिए हम, सेक न था, क्या दिया हुआ है, सेक थीटा। सेक थीटा बराबर 13/12। अब देखिए सेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटा आधार होता है। कर्ण बटा आधार मतलब h बटा में b आता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यह जो है 12, यह दे रहा है बेस का अनुपातिक वैल्यू, और यह h क्या दे रहा है, हाइपोटेनियस का अनुपातिक वैल्यू। तो इसका मतलब, इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं, b बराबर 12 के, h बराबर 13 के। ठीक है, वेयर k इज रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ठीक है, अब देखिए इसीलिए b बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी b तो दिया हुआ है, p बराबर कितना हो जाएगा, रूट ओवर 13 के स्क्वायर, या 13 का स्क्वायर करके यहाँ डायरेक्टली लिख लो, 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर। इसी को आप लिख सकते हो रूट ओवर 25 के स्क्वायर। इसी को आप लिख सकते हो क्या, 5 के। मतलब हमें p का भी वैल्यू निकल गया। तो अब जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हैं सब निकल जाएगा। तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, लंब बटा में कर्ण। अब देखिए लंब बटा में कर्ण, तो लंब इसका कितना है, 5 के। 5 के कर्ण कितना है, 13 के, तब 5/13 के कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया, 5/13 आ गया। अब देखिए साइन निकल गया, तो हमें कोसेक लिख सकते हैं। कोसेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, जस्ट बताए थे कि इसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा कोसेक, तो मतलब 13/5 आ गया। अब देखिए कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, मतलब 12 के बटा में 5 के, तो मतलब क्या, नहीं नहीं, आधार बटा में कर्ण, तो 12 के बटा में 13 के ना, तो 12 के बटा में 13 के, 13 के कैंसिल हो गया, तो बराबर हो गया 12/13। तो आप देखिए ये अगर कॉस का वैल्यू इतना आया तो सेक का वैल्यू कितना हो जाएगा, जस्ट उल्टा 13/12। उसके बाद देखिए टेन का वैल्यू निकाल लेते हैं। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में आधार। तो लंब हो गया 5 के, आधार हो गया 12 के, तो 5 के बटा में 12 के कैंसिल आ गया, बराबर हो गया 5/12। तो कॉट का 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो यहाँ हो जाएगा कॉट थीटा बराबर में 12/5। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्या कह रहा है, यदि ए और बी, एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी होगा। अभी जस्ट इसको हम बताए थे उदाहरण में, हम आपको सिर्फ यहाँ पे एक नमूना दे रहे हैं, उस पर आप खुद से बना के ट्राई करोगे, अगर नहीं बनेगा तब आप हमें क्वेश्चन करोगे मैसेज में। ठीक है, आप हमारे चैनल में जुड़ करके, चाहे व्हाट्सएप चैनल हो या यूट्यूब चैनल पे, तो आप जुड़ेंगे ही, इसमें भी आप क्वेश्चन कर सकते हो मैसेज के द्वारा, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ करके आप मैसेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हो। अब क्या देखिए क्या कह रहा है कि एंगल ए और एंगल बी क्या है, न्यून कोण है। तो इसका मतलब एंगल सी क्या है, राइट एंगल है, 90 डिग्री का है। कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि एंगल ए एंगल बी के बराबर में है। आप इसमें उदाहरण में हम बताए हुए हैं, ठीक है, उदाहरण में देखें, ठीक है। आपको कॉस ए कॉस बी अगर बराबर दिया हुआ है तो उसके भुजाओं का अनुपात आप बराबर कर लेंगे, भुजाओं का अनुपात और एक कोण बराबर हो जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, यह दोनों भुजा अगर बराबर हो गया तो यह दोनों कोण भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, या फिर इसको हम लोग बना भी सकते हैं, थोड़ा सा और इसको कर ही देते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कॉस ए बराबर कॉस बी दिया हुआ है। अब देखिए कॉस ए का वैल्यू कितना होगा,
कॉस ए का वैल्यू देखिए ए सी बट्टा में आधार बट्टा कर्ण होता है ना, तो कॉस ए बराबर ए सी बट्टा में ए बी हो जाएगा, ए सी बट्टा में ए बी हो जाएगा, बराबर कॉस बी मतलब बी सी बट्टा में ए बी हो जाएगा, बी सी बट्टा में ए बी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ए बी तो हम कैंसिल कर सकते हैं, ए बी कैंसिल हो गया तो क्या हो गया, ए सी बराबर क्या हो गया बी सी। ए सी और बी सी अगर बराबर हो गया तो हम लोग क्या जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं, समान होते हैं, इसीलिए क्या हो जाएगा, एंगल ए बराबर एंगल बी हो जाएगा बाय थ्योरी या अकॉर्डिंग बाय ज्योमेट्री, यहाँ लिख सकते हो बाय ज्योमेट्री। ठीक है, ज्योमेट्री में क्या हो जाता है कि समद्विबाहु त्रिभुज के सम बराबर भुजा के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कॉट थीटा बराबर इतना, तो इतना का मान ज्ञात करें। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कॉट थीटा बराबर आपको दिया हुआ है 7/8, कॉट थीटा का वैल्यू 7/8 दिया हुआ है, तो आपको निकालना क्या है, साइन कॉस का वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसमें हम लोग ये क्या हो गया, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर बी बाय पी होता है। तो अब देखिए ये हो गया, इसका वैल्यू रेशनल वैल्यू दे रहा है, ये इसका रेशनल वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, बी बराबर 7 के एंड पी बराबर क्या हो जाएगा 8 के, वेयर के क्या है, वेयर के इज रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ठीक है, अब चलिए अब यहाँ देखिए कि अगर B और P हमें मालूम है तो H मालूम हो जाएगा, H बराबर कितना हो जाएगा, H बराबर हो जाएगा √7 7 के स्क्वायर प्लस में 8 64 के स्क्वायर, तो बराबर कितना हो गया 49 और 64 को आप ऐड करेंगे तो 9 4 13, 9 4 13 और 6 4 10 1 11 113 के स्क्वायर, तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं √113 के। अब देखिए आपको पहला नंबर अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि 1 + sin थीटा, 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बट्टा में 1 + cos थीटा इंटू में 1 - cos थीटा, इसका वैल्यू निकालना है आपको। अब देखिए यहाँ देखिए a + b इंटू a - b का फॉर्मूला तो आप लोग जानते होंगे, तो क्या होता है a² - b², यह हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा बट्टा में यहाँ भी वही हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा, बराबर देखिए अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा b बट्टा में h, सॉरी p बट्टा में h, तो p का वैल्यू यहाँ कितना है 8k बट्टा में h का वैल्यू √13, तो 8 बट्टा में 113, तो यहाँ हो जाएगा 1 - 8 बट्टा में √113 का होल स्क्वायर बट्टा में कितना हो जाएगा 1 - यहाँ b बट्टा में के, तो 7 बट्टा में √113, 7 बट्टा में √113 का होल स्क्वायर। अब इसको अगर हम लोग तोड़ना चाहें तो कैसे टूटेगा, गौर कीजिए बराबर कितना आ जाएगा, इसको देखिए इसका जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ तो 113 ही हो जाएगा, तो 113 - 8 64 बट्टा में 113 हॉल बट्टा कितना हो जाएगा, हॉल बट्टा में यहाँ देखिए इसका हो गया 113, 113 - 7 7 में 49 बट्टा में 113। ठीक है 113 113 कैंसिल हो गया। अब देखिए 113 में से 64 चला जाएगा, कितना बचेगा 9 4 13, यहाँ बच गया 6 4 10 49 बटा में इसको घटाइए तो 9 4 13, यहाँ हो गया 6 4 10, तो यहाँ हो गया 49 बटा में 64, यही आपका आंसर आ गया। ठीक है चलिए 49 बटा में 64 आपका आंसर आ गया। ठीक, अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्या कह रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा, दूसरा नंबर कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा।
कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा। अब देखिए कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा। वैसे तो हम लोग इसको बहुत तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन अभी आपका शुरुआत है, इसीलिए हम इसको लंब आधार कर्ण के ही हिसाब से निकालेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बेस बटा में परपेंडिकुलर, तो बेस इसका कितना है, बी का वैल्यू है 7 के, 7 के बटा में परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है, √113, √113 के इसका होल स्क्वायर। तो यह के कैंसिल हो गया। अब यहाँ हमें क्या बच गया, 7, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और 113 का रूट में है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 113 ही रह जाएगा। यही इसका आंसर आ गया। ठीक है, एकदम आसानी से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है, यदि 3 cot A बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि इतना बराबर इतना है या नहीं। 1 मिनट जरा देख लें, वीडियो रुका नहीं ना है। चलिए ठीक चल रहा है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 3 cot A बराबर इतना दिया हुआ है। अब इसको हमें जांच करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 3 cot से हम लोग पी भी दिया हुआ है, h का वैल्यू निकाल लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, 3 cot A बराबर कितना 4। तो अब देखिए, तो cot A बराबर कितना हो जाएगा, cot A बराबर हो गया 4/3। ठीक है, cot A का वैल्यू अगर 4/3 आ गया तो इसका मतलब यह कौन सा वैल्यू दे रहा है, cot थीटा बराबर क्या होता है, b बट्टा में p। तो अब देखिए, तो इसका मतलब b का रेशनल वैल्यू 4, p का रेशनल वैल्यू 3, तो h बराबर कितना हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा, या सबसे पहले हम लोग इसको लिख लें, तो b बराबर हो जाएगा 4 के, p बराबर हो जाएगा 3 के, इसीलिए h बराबर हो जाएगा √4 × 16 के माइनस नहीं प्लस 3/3 9 के स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 16 9 25, तो हो गया 5 के। ठीक है, 16 9 25 के स्क्वायर होता तो उसका हम लोग रूट निकाल के यहाँ लिख लिए। अब देखिए, अगर हमें b p और h मिल गया है तो अब तो किसी भी वैल्यू को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। देन LHS बराबर क्या दिया हुआ है आपको, 1 - 10 स्क्वायर A बट्टा में 1 + 10 स्क्वायर A। ठीक है, अब इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 - 10 स्क्वायर A, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार P बटा में B, तो हो गया 3 के बटा 4 के, तो के तो कैंसिल हो जाएगा, तब मतलब 3/4 का होल स्क्वायर बटा में कितना हो जाएगा, 1 + 3/4 का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग तोड़ लेंगे तो हमें आंसर मिलने की संभावना मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ कितना हो गया, 3 × 9 = 4 × 16, इसका जब हम लघुत्तम लेंगे तो 16 ही आ जाएगा। अब 16 में से 9 चला जाएगा तो 16 - 9 बटा में कितना हो जाएगा, 16 तो यहाँ भी आ जाएगा और 16 + 9 आ जाएगा, तब बराबर में 16 में से 9 चला गया, 9 7 16, 7 बटा में ये 16 16 काट दो, तो 7 बटा में 16 9 25, तो यहाँ हो गया 7 बटा में 25। अब देखिए ये तो हमें LHS का वैल्यू आया, अब RHS भी तो हमें लेना है। तो RHS बराबर कितना दिया हुआ है आपको, RHS आपको दिया हुआ है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। अब इसको क्या लिखोगे, cos थीटा क्या होता है, b बटा h, तो 4 के बट्टा में 5 के, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16 बट्टा में 25, प्लस में सॉरी माइनस है ना, तो माइनस में p बट्टा में के, तो 3/3 के 9 बट्टा में 5 के, तो कितना हो जाएगा, 3/3 के 9 बट्टा 25, तो 9 बट्टा में 25। अब इसका एलसीएम ले लो, कितना आ गया 25। अब यहाँ देख लो 16 में से 9 चला जाएगा, तो 16 में से 9 चला जाएगा तो 9 7 16, 7 बट्टा में 25। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, LHS का भी वैल्यू 7/25 आया और RHS का भी वैल्यू 7/25 आया, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसीलिए LHS बराबर में RHS, यही प्रूफ हो गया। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, tan A बराबर इतना, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, एकदम आसान सा उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इसको हम लोग बना लेते हैं। क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। त्रिभुज ABC मान के चलो यह है, ठीक, ABC कोण भी समकोण है। उसके बाद क्या कह रहा है, tan A बराबर 1/√3, क्या दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, tan A बराबर 1/√3। अब देखिए tan थीटा क्या होता है, P बटा में B। अब देखिए P का रेशनल वैल्यू 1 और B का रेशनल वैल्यू 3, इसीलिए क्या हो जाएगा, P बराबर 1 के, या फिर डायरेक्ट के लिख सकते हो, और B बराबर क्या हो जाएगा, √3 के। अब देखो इसीलिए क्या हो जाएगा, H बराबर √ओवर, तो 3/3 इसका हो जाएगा 3k², हम प्लस में 1k², तो इसी को क्या लिखेंगे, 4k², √4k² बराबर क्या हो जाएगा, 2k, इसका वैल्यू आ जाएगा। अब देखिए, तो अब यहाँ इस फिगर में हम लोग इसको पुट कर लेते हैं, तो P का वैल्यू क्या हो गया, अब A के लिए ना ये आया है, तो इसका मतलब हम लोग यहाँ देखिए A के लिए जब लिए तो इसके लिए परपेंडिकुलर तो हो गया ये, तो ये हो जाएगा 1k, ये हो जाएगा B, तो B हो जाएगा √3k, और इसके लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2k। ठीक है, अब कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब इसको हम लोग आराम से यूज करके टोटल फार्मूला जितना दिया हुआ है उसको हम लोग प्रूफ कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर, अब हमें पहला नंबर प्रूफ क्या करना है, या निम्नलिखित का मान निकालना है, तो साइन ए इंटू कॉस सी प्लस में कॉस ए इंटू साइन सी। ठीक है, अब देखिए साइन ए का वैल्यू, साइन ए यह एंगल लेके चल रहे हैं ना, तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो गया, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो 1/2 के तो कैंसिल हो जाएगा, 1/2 गुने कॉस सी बराबर, कॉस सी यह एंगल लेके चल रहे हैं, तो इसका मतलब बेस यह हो जाएगा, तो 1/2 यह भी हो गया, प्लस में कॉस ए का वैल्यू आधार बटा कर्ण, तो √3/2, तो कितना हो जाएगा, √3/2, प्लस इंटू में है इंटू साइन सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉस ए साइन सी का वैल्यू √3/2 आ जाएगा, यह भी क्योंकि लंब बट्टा में कर्ण आता है, √3/2 बराबर देखिए कितना हो जाएगा, 1/4 प्लस √3 को गुना करेंगे 3/4, इसका जब लघुत्तम लेंगे आप कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो यहाँ 1 + 3 बराबर कितना हो गया, 4/4, यह 4 कैंसिल होके क्या हो जाएगा 1, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। पहला आंसर आपका आ गया। अब दूसरे आंसर में हम लोग देखते हैं। अब देखिए कॉस ए का वैल्यू कितना होगा, कॉस ए या एंगल ले रहे हैं तो थीटा या बेस या हो जाएगा √3/2, √3/2 गुना कॉस सी का वैल्यू, 1/2 माइनस साइन ए का वैल्यू 1/2, साइन ए 1/2 कॉस सी साइन सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3/2, √3/2 बराबर कितना हो गया, √3/4 माइनस √3/4 बराबर क्या आ गया, 0। यही आपका आंसर आ गया। एकदम आसान सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सेकेंड लास्ट है यह। अब देखिए क्या कह रहा है, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी क्यू प्लस क्यू आर बराबर 25 और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर हो, साइन पी कॉस पी एंड टेन पी का वैल्यू ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक फिगर बनाना पड़ेगा। ठीक है, इस फिगर में हम लोग सब चीज पुट कर लेंगे, तो यह कौन समकोण है, तो यह हो गया Q, बाद बाकी क्या हो जाएगा, पी आर हो जाएगा, यह हो गया P, यह हो गया R। अब गौर कीजिए क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी आर प्लस क्यू आर,
बराबर कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अब देखिए पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है और पी क्यू बराबर कितना दिया हुआ है, पी क्यू बराबर दिया हुआ है आपको 5 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है पी क्यू बराबर, पी क्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब देखिए तो हमें क्या सब निकाल सकते हैं। अब इसमें देखिए कि यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, पी आर स्क्वायर बराबर, पी आर स्क्वायर बराबर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस में क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए पी आर स्क्वायर, पी आर को हम लोग लिख सकते हैं 25 माइनस क्यू आर, इसको हम लोग लिख सकते हैं 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर हो गया पी क्यू स्क्वायर प्लस में क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं 25 का, अब देखिए कि इसको जब हम स्क्वायर करेंगे तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे टूटेगा, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पर जब इसको हम तोड़ेंगे तो 25 25 625 प्लस पी क्यू आर स्क्वायर माइनस में 25 दूनी 50 क्यू आर बराबर हो गया पी क्यू स्क्वायर प्लस में क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्यू आर स्क्वायर कैंसिल आ जाएगा, तो इससे हमें अब क्या मिलेगा, अब देखिए हमें मिल गया 50 क्यू आर बराबर आ गया 625 माइनस में पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, या देखिए तो क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा, क्यू आर बराबर हो जाएगा 625 माइनस पी क्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, बट्टा में यहाँ 50 को उधर ले जाएंगे तो भागा हो जाएगा। या देखिए क्यू आर बराबर कितना आ जाएगा, क्यू आर बराबर हो जाएगा 600 बटा में 50। ठीक है, अब इसको काट लीजिए तो यहाँ कितना हो गया 12 पंचा 60, तो बराबर कितना आ गया 12 आ गया। अब हमें क्यू आर का वैल्यू कितना आ गया 12 आ गया, क्यू आर का वैल्यू 12 आ गया, तो इसीलिए अब देखिए पी आर बराबर कितना हो जाएगा, पी आर बराबर हो जाएगा रूट ओवर 144 प्लस में 25 बराबर हो गया रूट ओवर 169 बराबर में क्या आ गया 13 आ गया। तो यहाँ कितना आ गया, यह 13 आ गया। तो अभी हमें क्या मिल गया, यह 5 12 13 आ गया। अब हमें तीनों साइड निकल चुका है, तो हमें टेन पी का साइन पी कॉस पी टेन पी निकालना है, तो अब आराम से निकाल सकते हैं। अब देखिए इसीलिए साइन पी बराबर कितना हो जाएगा, अब यहाँ गौर कीजिए आप, अब यहाँ देखिए साइन पी का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन पी, अब इस एंगल को अगर हम ले रहे हैं तो इसके लिए परपेंडिकुलर तो यह होगा, तो 12 बट्टा में 13, साइन पी कितना हो गया 12 बट्टा में 13। उसके बाद क्या है कॉस पी, एक बार देख लें, हाँ कॉस पी बराबर कितना हो जाएगा, कॉस पी बराबर आधार बट्टा कर्ण, तो 5 बट्टा में 13, यह हो गया 5 बट्टा में 13। टेन पी बराबर कितना हो जाएगा, टेन पी बराबर लंब बट्टा में आधार, तो 12 बट्टा में 5। ठीक है, ये तीनों आंसर आ गया। ठीक है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। अब देखिए कह रहा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, क्या यह सत्य है या असत्य है, या हमें चेक करना है। अब यहाँ गौर कीजिए कि आप लोग क्या जानते हो कि tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा में आधार होता है। लंब बट्टा में आधार जब यह होता है तो अगर लंब बड़ा होगा आधार छोटा होगा तो वह एक उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 से बड़ा हो जाएगा, या फिर अगर लंब
छोटा हो जाए, आधार बड़ा हो जाए तो वह क्या होगा, हमेशा 1 से छोटा आ जाएगा। अगर वह दोनों बराबर आ गया तो वह 1 के बराबर होगा। आप यहाँ गौर करो कि इस एंगल को अगर थीटा लेते हैं तो टेन थीटा क्या होगा, यहाँ पर 1 से बड़ा होगा। काहे कि यह भुजा बड़ा लग रहा है इससे, क्या तो इससे बड़ा हो सकता है। टेन थीटा का वैल्यू 1 से बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है 1 से, और 1 के बराबर भी हो सकता है। इसीलिए यह कहना कि टेन ए का मान हमेशा 1 से छोटा होगा, यह गलत है। अब देखिए कि कह रहा है कि कोण एक किस ओ ए के किसी मान के लिए से के बराबर 12/5। तो हम लोग क्या जानते हैं कि कर्ण हमेशा अन्य दो भुजा से बड़ी होती है। कर्ण हमेशा क्या होती है, एच क्या होती है, हमेशा बी से भी बड़ी होती है और पी से भी बड़ी होती है। तो यहाँ यह एच का वैल्यू दे रहा है, या पी का कौन सा है, बे सेक है ना, तो यह बी का वैल्यू दे रहा है। तो इसका मतलब यह तो सही कथन है कि यहाँ हम देख रहे हैं कि एच पी से बड़ा है, इसीलिए यह क्या है, सही कथन है। उसके बाद देखिए कॉस ए को कोट कोसेकेंट ए से के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, नहीं, यह गलत है। यहाँ क्या होता है, इसको हम लोग किससे लिखते हैं, कोसाइन से लिखते हैं। कोसाइन ए लिखते हैं, कोसाइन ऑफ ए लिखते हैं, कोसेकेंट नहीं लिखते हैं। चलिए उसके बाद लास्ट अगला देखते हैं, कॉट ए कॉट और ए का गुणनफल होता है, एकदम नहीं होता है। यह क्या है, एक खुद एक नाम है, यह गुना के रूप में नहीं है, यह गुणनफल नहीं है, इसका मतलब यह भी गलत है। उसके बाद देखिए किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, साइन थीटा बराबर, अब देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, तो यह परपेंडिकुलर बटा में क्या होता है, हिपोटेनियस। और हम लोग क्या जानते हैं, परपेंडिकुलर से हमेशा बड़ा होगा हिपोटेनियस ना। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि हिपोटेनियस ही छोटा है परपेंडिकुलर से, तो इसका मतलब यह क्या है, गलत है। ठीक है, ये होना चाहिए, लेकिन है क्या, P इज लेस देन एच दिया हुआ, P इज ग्रेटर देन एच दिया हुआ है, या H इज लेस देन P दिया हुआ है, जो कि गलत है, इसीलिए यह आंसर नहीं होगा। तो इस तरह से आज हमने देखा कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, उसका उपयोग हम लोग क्या सब कर सकते हैं। ठीक है, और त्रिकोणमिति का आज हम लोग परिचय देखें कि उसमें किसी भी ट्रायंगल के कोण और भुजाओं के बीच का संबंध कैसे फाइंड किया जा सकता है, यह हमने सीखा है आज। और किसी भी त्रिभुज में कोण और भुजा का अनुपात क्या किया जाता है, साइन कोसाइन सेक कोसेक कॉट टेन के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसके बारे में हम लोग पूरा का पूरा अध्ययन कर लिए हैं। आज हम लोग 8.1 का पूरा थ्योरी, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज बना चुके हैं, और आपके लिए इसका पीडीएफ भी हम तैयार कर दिए हैं। इसका आप स्कैन करेंगे तो आपका पूरा का पूरा पीडीएफ मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा, और आप आराम से इसको बना सकते हैं। और जहाँ दिक्कत हो, जहाँ कुछ समझने में दिक्कत हो, या फिर लगे कि थोड़ा सा और इसको समझाना चाहिए, या थोड़ा सा और कम में इसे बना देना चाहिए, तो इस तरह का अगर कोई क्वेरी हो, आपके पास कुछ समझने में दिक्कत हो, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं मैसेज के द्वारा, या फिर व्हाट्सएप चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ करके आप हमसे जुड़ सकते हो, और आप अपने प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर पा सकते हो। तो आज के लिए हम लोग क्लास यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।